मंगल ग्रह को लेकर साइंटिस्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। हाल ही में वह समुद्र होने की नए सबूत मिले हैं और इससे पहले भी वह पानी होने की बात कही गई थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लाखों साल पहले वह जीवन रहा हो। साइंटिस्ट ने ग्रह के उत्तर में एक ज्वारीय महासागर के निशान खोजने के लिए मानचित्र का इस्तेमाल किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो कि आगे आने वाले क्वालिटी कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि नक्शे अभी तक का सबसे मजबूत सबूत की ओर इशारा कर रहे हैं। उनके मुताबिक हो सकता है कि समुद्र के चलते वह गर्म और आर्द्र जलवायु रही हो। आपको बता दें कि मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। दरअसल यहाँ की मिट्टी के लौह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। ब्रिटिश अखबार द मिरर से बातचीत करते हुए अमेरिका में पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के लेखक बेंजामिन कार्डेनास ने कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये है कि इस आकार के एक महासागर से इस बात से संकेत मिल रहे हैं कि यह जरूर जीवन रहा होगा। इन निष्कर्षों के आधार पर हम जानते हैं कि एक अवधि रही होगी जब यह पर्याप्त गर्म था। साइंटिस्ट ने लंबे समय से बहस की है कि क्या मंगल कभी समुद्र हुआ करता था। डेटा का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रों की विशेषताओं को देखते हुए टीम को करीब 3.5 बिलियन यानी 350 करोड़ वर्ष पुरानी तटरेखा कई हजारों फीट मोटी होने की स्पष्ट प्रमाण मिले हैं, जो कि हजारों वर्ग मील में फैली हुई थी। शोधकर्ताओं ने नासा के मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर से डेटा मैप करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। इस सॉफ्टवेयर से उन्होंने 6500 किलोमीटर से अधिक नदी की लकीरों की खोज की और उन्हें 20 समूह में बांटा, जिससे पता चला कि वो संभव नदी के डेल्टा या पनडुब्बी चैनल बेल्ट एक प्राचीन मार्टियन तटरेखा की अवशेष है, वो क्षेत्र जो कभी समुद्र हुआ करता था अब एओलिस डोर्सा के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पर आज जीवन के प्रतिकूल हालात है। वहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है और पानी की तरल अवस्था में पाए जाने की कई संभावना नहीं है, लेकिन एक समय मंगल ग्रह पर काफी पानी हुआ करता था। इसके कई तरह के प्रमाण भी साइंटिस्टों को मिलते रहे हैं। इससे इस बात की संभावना बनती है कि वहाँ उस दौर में जीवन हो सकता है। लेकिन अब साइंटिस्टों ने इस बात के प्रमाण पाए हैं कि मंगल पर 3.5 अरब साल पहले एक विशाल आकार का महासागर हुआ करता था, जिससे इस बात की संभावना और प्रबल हो जाती है कि तब वह जीवन किसी न किसी रूप में अवश्य रहा होगा। साइंटिस्टों ने पाया है कि ये महासागर मंगल की सतह का लाखों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरे हुआ था। ये प्रमाण मंगल ग्रह की सतह की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से हासिल हुई है, जिनमें पाया गया है कि वह की भौगोलिक आकृति में खास तरह की किनारे वाली रेखाएं दिखाई दी है और अलग अलग कोनों से ली गई तस्वीरों के आधार पर शोधकर्ता उच्चवाच मानचित्र तैयार कर सके। शोधकर्ताओं ने 6500 किलोमीटर लंबी चोटी की रेखाएं देखी जो नदी ने कटकर बनाई होंगी, ऐसा प्रतीत होता है, जिससे पता चलता है कि या तो किसी नदी के डेल्टा से बनी होंगी या फिर समुद्र के अंदर ही धाराओं की पट्टी के रूप में बनी होंगी। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के जियो साइंटिस्ट बेंजामिन कार्डेनास के मुताबिक उनकी टीम ने इसके लिए स्तर विज्ञान और अपसाद रिकॉर्ड के अनुसार भी विचार किया था। कार्डेनास ने बताया कि पृथ्वी पर पानी के रास्ते के इतिहास के बारे में भी अपसादों का अध्ययन किया जाता है, जो समय के साथ एक का ऊपर एक जम जाते हैं। इसे स्तर विज्ञान कहा जाता है, जिसमें पानी अपने साथ अपसाद बहाकर लेके आता है और उसमें बदलाव का मापन कर हम पृथ्वी पर हुए बदलाव के बारे में जान सकते हैं। लेकिन इस बार शोधकर्ताओं ने ये काम मंगल के लिए किया है। शोधकर्ताओं साल 2007 को मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर द्वारा जमा किए गए आंकड़ों का उपयोग किया और मंगल की इलाकों की सतहों के उभारों की लकीरों और उनके मोटाइयों, कोनों और स्थितियों का अध्ययन किया। ये मंगल का खास निचला क्षेत्र है जिसे एओलिस डोर्सा कहते हैं। संभावना ये लगती है कि उस दौर में इस इलाके में बहुत ही ज्यादा मात्रा में बदलाव हुए होंगे। ये इस बात से पता चलता है कि यह ऐसे प्रमाण मिले हैं जो बताता है कि महासागर की जल स्तर में काफी इजाफा हुआ था
और नदियों और धाराओं द्वारा चट्टानों में तेजी से गतिविधियां हुए होंगे। आज एओलिस डोर्सा मंगल के सबसे ज्यादा नदियों की लकीरों वाले इलाके के रूप में जाना जाता है। इन सब का संबंध मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश से है। इस सवाल के जवाब साइंटिस्ट शुरू से ही लाल ग्रह में खोज रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी ऐसे हालात थे जहां जीवन पनप सकता था। कार्डेनस का कहना है कि सबसे पहले इन बातों से यही बात दिमाग में आती है कि मंगल ग्रह पर इतने बड़े महासागर का होना यही दर्शाता है कि जीवन होने की ज़्यादा संभावना थी। ये पुरातन मंगल की जलवायु और उसके विकास के बारे में जानकारी भी देता है। इससे साफ जाहिर है कि एक समय था जब मंगल ग्रह इतना गर्म था कि वह एक मोटा वायुमंडल रहा होगा जिससे वह तरल पानी बना रह सके। ये अध्ययन जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट और नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ता केवल एओलिस डोर्सा इलाके तक अपना अध्ययन सीमित नहीं रखा है। मंगल ग्रह की कई इलाके में इस तरह की नदियों की चोटी रेखाएं वाले इलाके हो सकते हैं। इससे भी जाहिर होता है कि मंगल ग्रह की विशाल भूभाग में पानी हुआ करता था। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।